वीकेंड एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कई सेक्टर्स की कि अब हमें क्या लग रहा है। एक हफ्ता और ख़त्म हो गया। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक कि निफ्टी जो है 19,500 से 19,700 का लेवल जो है वो निफ्टी के लिए एक टारगेट है। और मैंने आपको कहा भी था कि 19,500 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है। और आप देखिए 2 बार मार्केट ने मौका दिया। कल भी 19,500 आया था इंट्राडे के दौरान, आज भी 19,500 आया और मार्केट ने 2 बार मौका दिया कि वहां पे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सके। और जिन्होंने किया उन्होंने एक अपर लेवल पे प्रॉफिट बुक किया है। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने देखा कि फिर किस तरह से आज इंट्राडे में गिरावट आई और 19,500, 15,516 के लेवल से मार्केट में लगभग 250 पॉइंट का करेक्शन आ गया निफ्टी पे खाली। और बैंक निफ्टी में तो काफी बड़ा करेक्शन आ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। मैंने हमेशा आपको कहा है कि मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे जो फिबोनाची पाइवट पॉइंट्स होते हैं उसका सेकंड टारगेट जो होता है उसके आसपास प्रॉफिट हमेशा बुक करना चाहिए, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का काम करता है। एक बार वहां से करेक्शन डेफिनेटली आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एक एक दिन का करेक्शन था और इसके बाद से मार्केट वापस क्या ऊपर शुरू हो जाएगा जाना, या मार्केट ने एक बार शॉर्ट टर्म टॉप बना लिया। अब यहाँ से हम कुछ 5-7% का करेक्शन देख सकते हैं। दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। तो दोस्तों निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 19,230 से 240 का लेवल है। जब तक वीकली क्लोजिंग उसके नीचे नहीं हो जाती तब तक मार्केट स्ट्रांग है। और आज उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है मार्केट ने, इसलिए सिर्फ आज एक दिन की गिरावट से हम ये नहीं सोच सकते कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। इसको अभी तक हमें यही अज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक रनिंग करेक्शन था जो हो गया और यहाँ से वापस मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए। तो बेसिकली अगर यहाँ से भी तेजी करनी है तो हमारा क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए। तो देखिए 19,700 के ऊपर तो मैं अभी कोई टारगेट दे नहीं सकता। जब तक उसके ऊपर जाके मार्केट वीकली क्लोजिंग नहीं हो जाए, ट्रेड करने नहीं लगे, तब तक हम उसके आगे की अभी नहीं सोच सकते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत छोटा टारगेट है 19,700 का। मार्केट लगभग 19,320-25 के आसपास है और 19,230 का आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यानी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और सामने 350-400 पॉइंट का टारगेट है। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए इन केस ऑफ निफ्टी। बाकी जब इंपॉर्टेंट जो लेवल है 19,700 का वो क्रॉस हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि अब क्या नया टारगेट निकल के आता है और इस तेजी को और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लेवल्स है ये कैसे इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, उसका क्या स्टॉप लॉस हमें दिमाग में रखना चाहिए, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, ये सब समझने के लिए आइए चार्ट्स पे चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट से हम देखेंगे कि क्या कामकाज हो रहा है मार्केट में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग रैली चल रही है मार्केट में, कहीं पे भी कोई भी करेक्शन के आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर आप लास्ट कैंडल देखो निफ्टी की, ये जो इस वीक में क्लोज हुई है, ये कैंडल जो है ये एक्चुअली अच्छी कैंडल नहीं है, क्योंकि काफी एक रनअप होने के बाद यहाँ पे ये जो वीक बनी है, ये वीक जो है ये बताता है कि मार्केट में इधर सेलर्स ने हावी होने की कोशिश की है। ऐसी एक कैंडल पहले भी बनी थी यहाँ पे, लेकिन उसको बुल्स ने नेगेट कर दिया नेक्स्ट वीक और फिर मार्केट को ऊपर ले गए। तो आशा रखते हैं कि वापस ऐसा ही कुछ हो कि इसको नेगेट करके मार्केट को ऊपर ले जाए बुल्स, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कुछ भी कहिए, कैंडल बनी है ग्रीन, तो अभी तक बुल्स ही हावी है, बेयर्स हावी है ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। और अब मार्केट में इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो ये वाली कैंडल रहेगी। इस कैंडल का लो जब ब्रेक होता है तब फिर हमें सोचना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के बारे में, और वो ऑब्वियसली वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो इस कैंडल का लो क्या है वो देखते हैं हम। तो इस कैंडल पे हम देखते हैं कि लो क्या है। तो इस कैंडल पे लो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा लो 19,234.4, यानी इसको हम अगर राउंड फिगर कर दें तो 19,230 मैं बोलूँगा। 19,230 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इधर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और इनफैक्ट फिर आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो। तो ये तो था निफ्टी का हालचाल। अगर डेली चार्ट भी देखें हम निफ्टी का, तो डेली चार्ट भी देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि क्यों कॉशियस रहना ज़रूरी है मार्केट में। तो ये आपके सामने अब निफ्टी का डेली चार्ट आ गया है। अब ये जो मैं आपको कह रहा था कि
रन अवे गैप अप हो रहा है, रन अवे गैप अप हो रहा है। ये अच्छी साइन नहीं होती है रन अवे गैप अप। मार्केट भाग के ऊपर जा रहा है, ऊपर फिर लोग खरीदते हैं और वो लोग ट्रैप होते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे ये जो कैंडल है, आज की जो कैंडल है, वो प्रीवियस तीनों कैंडल के लो के, मतलब पहले दो की तो लो उड़ाई चुकी है, तीसरे कैंडल के लो के पास जाकर के वो क्लोज हुई है। और इतनी बड़ी ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग हुआ है। तो डेली चार्ट पे तो मामला देखा जाए तो जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, उनके लिए तो यहाँ पे काफी कॉशियस मामला हो गया है। उनको तो अब वापस तेजी तभी करनी चाहिए जब आज का हाई ब्रेक हो जाए। ये वाला जो हाई है, जो कि लगभग 19,516 के ऊपर है, ये ब्रेक हो जाए तब वो तेजी करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ से हो सकता है मार्केट करेक्शन दे तो मिडल बैंड तक भी आए एक बार, जो कि 18,930 है। यानी पॉसिबिलिटी है कि एक बार 19,000 या 18,900 का जो लेवल है वो रीटेस्ट हो, 18,900 का लेवल रीटेस्ट हो और फिर वापस मार्केट तेजी दिखाने लगे। क्योंकि मार्केट ने जो ये क्लोजिंग दी थी, मंथली चार्ट पे आता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट पे तो ये जो मार्केट है, इसने 2021 के अक्टूबर में यहाँ पे टॉप बनाया था कुछ 18,600 का। उसके बाद यहाँ पे टॉप बनाया कुछ 18,880 का 2022 में। इस दोनों टॉप को मार्केट ने अब ब्रेक कर दिया और वो ऊपर चला गया है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब ऐसा कोई रेजिस्टेंस होता है 2-3 साल का, उसको जब मार्केट ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है एक बार हो सकता है इसको रीटेस्ट करने के लिए आए, इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा और फिर वापस यहाँ से अपनी नई हाइस की यात्रा शुरू कर सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी बनती है मार्केट में। लेकिन अभी फिलहाल आपको अगर तेजी ही करनी है, क्योंकि ट्रेंड तेजी का है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 19,230 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी कर सकते हो 19,700 के टारगेट के लिए। ये तो थी निफ्टी की बात। अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या गुल खिला रहा है। तो दोस्तों आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया और बैंक निफ्टी की जो ये वीकली कैंडल है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऊपर से पूरा प्रेशर आ गया है और कहीं ना कहीं बेयर्स जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि जब तक ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो एक 5 SMA की, जो कि 44,237 का लेवल है, 44,237 का लेवल है, लेवल हर हफ्ते चेंज होता रहता है। जब तक इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक आप ट्रेंड चेंज हो गया ऐसा नहीं मान सकते हो। तो अभी भी करनी हमें तेजी ही है इसमें बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हमारे पाइवोट्स क्या है हम वो चेक कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी के पाइवोट्स, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो मंथली ही टारगेट्स मैं फॉलो करता हूँ हमेशा। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो ये है 47,178 का। यानी बैंक निफ्टी जो है उसको हम बोल सकते हैं कि 47,000 तक जाने का दमखम इस रैली में बैंक निफ्टी रखती है। तो अभी 47,000 की हम अगर बात करें तो अभी तो बैंक निफ्टी खड़ा है 45,000 के आसपास, यानी यहाँ से 2,000 पॉइंट हमें और मिल सकते हैं। तो 2,000 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में तेजी कर सकते हो आप, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आईटी और एफएमसीजी सेक्टर क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने आईटी सेक्टर का चार्ट है और आईटी सेक्टर ने लास्ट वीक एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई थी, लेकिन इस वीक आईटी सेक्टर भी वीक सा ही रहा। आप ये देख सकते हैं डॉजी टाइप कैंडल इसने बनाई है, मतलब इनडिसिसिवनेस है मार्केट में। लेकिन अभी भी आईटी सेक्टर जो है उसमें कहीं पे भी शॉर्ट करने का कोई माहौल नहीं है। जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि 30,400-500 तक के टारगेट बनते हैं, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। आइए आईटी सेक्टर तो हो गया, अब हम बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। तो अब एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात करें यहाँ पे, तो एफएमसीजी सेक्टर में इस वीक भी ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि एक अच्छा साइन है। यहाँ पे पता चलता है कि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो अभी इस वीक में भी तेज ही रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर जो है, सभी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर निकल के आ रहा है। और वैसे भी अगर आप देखो तो मोस्टली ये जो है अपने अपर बैंड के, एक सेकंड ये कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मोस्टली जो है एफएमसीजी सेक्टर अगर आप देखेंगे तो अपर बैंड के साथ ही चल रहा है। ये एक कैंडल में इसने अपर बैंड छोड़ा था यहाँ पे, लेकिन कैंडल वो ग्रीन ही बनी और वापस अपर बैंड को टच कर लिया है। तो जब तक ये इस तरह से अपर बैंड के साथ चल रहा है तब तक इसमें
तेजी ही सोचनी है, मंदी के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक वीकेंड एनालिसिस था। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।